नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले शुरुआत, आरक्षण विधेयक पर राजभवन और सरकार के बीच तकरार अब भी तेज हो गई है। विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने साफ कहा कि मार्च तक इंतजार कीजिए। बता दें कि विधानसभा से आरक्षण विधेयक बिल के पास हुए करीब 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और इसके पहले राज्यपाल ने आरक्षण के 10 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। सरकार की ओर से आरक्षण पर उठाए गए सवाल का जवाब भी भेज दिया। इसके बाद भी आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। बिल राजभवन और सरकार के बीच लटका हुआ है। आरक्षण बिल के लटकने पर राजभवन और सरकार आमने सामने तो है, इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आरक्षण को भी नकार दिया है। 76 के लिए आपके पास पेशकश की गई है, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे रुका हुआ है तो सिग्नेचर के लिए अब इंतजार करिए मार्च का। तो वहीं रायपुर में आरक्षण पर राज्यपाल के बयान पर मुख्यमंत्री का बयान आया। मार्च तक क्यों इंतजार करना पड़ेगा? मार्च में कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है? सीएम ने कहा, संविधान में मिले अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है, प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, अध्यापन की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है। सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक के रोके हुए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुप है। किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। तो वही मंत्री अमरजीत भगत ने आरक्षण पर राज्यपाल से तत्काल हस्ताक्षर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उन्हें अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आदिवासियों की संरक्षक राज्यपाल होती हैं और उनके रहते यदि आदिवासियों को लगातार नुकसान हो, अभी जितनी भर्तियां आ रही हैं उसमें 32 की जगह में 20% का लाभ मिल रहा है, उसमें हमको 12% का नुकसान हो रहा है। सरकार के मुखिया हो चाहे संवैधानिक प्रमुख हो, हम सबकी नैतिक जवाबदारी है कि किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए। और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से महामहिम से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप इसमें दस्तखत करें और आदिवासी वर्ग को जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचा सके, उनका लाभ उनको मिल सके। तो सुना आपने मंत्री अमरजीत भगत को, जिनका ये कहना है कि वो राज्यपाल से निवेदन करते हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए और ताकि बाकी जो सुविधाएं मिलनी है लोगों को वो मिल सके। और मार्च काफी ज्यादा वक्त हो जाएगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे, डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल जी जुड़ गए। अभिषेक जी, राज्यपाल ने कहा कि मार्च तक इंतजार करिए, ये काफी लंबा वक्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लगातार राजभवन और सरकार के बीच में जो आरक्षण को लेकर परिस्थितियां हैं वो और बिगड़ती ही जा रही है, बन ही नहीं पा रही है अभी। बिल्कुल, देखिए कल दरअसल राज्यपाल से ये जब सवाल मीडिया ने किया था तो उनका जवाब था कि इस मामले में आप लोगों को मार्च तक इंतजार करना होगा। उसके बाद जब कांग्रेस से रिएक्शन लिया गया तो आज मुख्यमंत्री और मंत्री अमरजीत भगत दोनों ने इस बात को कहा और मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द इस मामले को करना चाहिए, आरक्षण पे साइन करना चाहिए। मार्च क्या कोई मुहूर्त है? मार्च में बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है, युद्ध को नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में घेरा और पूरा जो है ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है कि बीजेपी के दबाव में ये सब, बीजेपी के इशारे में सब कुछ हो रहा है। तो रेनू देखिए, ये आरक्षण को लेकर सियासत बहुत यहाँ पर चरम पर है
बड़ा वोट बैंक भी है, बड़ा वर्ग है जो इससे प्रभावित हो रहा है। ना सिर्फ आदिवासी वर्ग जिसको आरक्षण मिल रहा है, बल्कि सबसे बड़ी बात है यूथ भी इसकी चपेट में आ रहा है, क्योंकि कई सारी नौकरियां हैं, एग्जाम्स हैं, जो स्थिति क्लियर ना होने की वजह से जो नहीं निकल पा रही है, और इस वजह से भी लगातार राजनीतिक पार्टियों पर भी दबाव बन रहा है कि वो इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे। यही वजह है कि जब भी कोई बयान आता है अब ये तेवर और तीखे होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। चुनावी साल है, कोई भी आरक्षण, कोई भी दल ये नहीं चाहता कि आरक्षण के मसले पर उस पर उंगलियां उठे। इसीलिए बहुत आक्रामक तरीके से जहां कांग्रेस या राज्य सरकार राज्यपाल पर दबाव बनाए हुए है कि जल्द से जल्द साइन करना चाहिए, बीजेपी के दबाव में साइन नहीं हो रहा, वहीं राज्यपाल ने कल जब कहा कि मार्च तक इंतजार करना चाहिए, तो एक और बवाल यहाँ पर आज मचा हुआ है कि आखिरकार मार्च तक क्यों रुकने के लिए कहा जा रहा है, बहुत विलंब हो जाएगा। और बीजेपी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आना है, और बीजेपी पर क्योंकि बार बार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उसके दबाव में ये सब कुछ हो रहा है, आरक्षण रुका हुआ है, इसीलिए और भी ज्यादा विवाद की स्थिति इस पर पैदा हो रही है। बिल्कुल, और बीजेपी पर लगातार आरोप ये भी लग रहा है कि क्रेडिट लेना चाहती है बीजेपी, और यही कारण है कि बार बार दबाव बनाया जा रहा है और इस पर अभी सहमति नहीं बन पा रही राज्यपाल के माध्यम से। दूसरी बात ये भी अभिषेक जी कि राजभवन और सरकार के बीच की लड़ाई जनता पर भारी पड़ रही है, जिनको सुविधा मिली चाहिए। जैसे कि अभी मंत्री अमरजीत भगत कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए नुकसान है, मार्च बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, जो एग्जाम होने हैं या जो भर्तियां होनी है। बिल्कुल, ये बात सही है कि नुकसान तो लोगों का ही हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स इसकी वजह से नहीं निकल पा रहे हैं या कोई स्थिति क्लियर नहीं होगी। अगर एग्जाम हो भी जाते हैं तो किस हिसाब से उसके रिजल्ट घोषित किया जाए, आरक्षण का रोस्टर क्या रखा जाएगा, ये स्थितियां क्लियर नहीं है। यही वजह कि कोई एग्जाम नहीं हो पा रहा। दूसरा वर्ग भी इसलिए आक्रोशित है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका जो हिस्सा था, उसका जो जायज हक था, वो रोक दिया गया है। वो समाज यहाँ पर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। यही वजह है कि सरकार राज्यपाल पर दबाव बना रही है। विशेष अधिवेशन भी इसीलिए लाया गया था, और बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी अपना तर्क यहाँ पर दे रही है। कुल मिलाकर सियासत अपनी जगह है, आम लोगों को नुकसान यहाँ जरूर हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और काफी बेसब्री से इंतजार भी लोग कर रहे हैं कि कभी लागू होगा और कब उनको इसका फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। अगली खबर, आदिवासी युवती से रेप के आरोप में फंसे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने पलाश चंदेल की तलाश में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पर छापेमारी की। पुलिस ने देर रात नारायण चंदेल के घर पर छापेमारी की। हालांकि पलाश चंदेल घर पर मौजूद नहीं था। रेप का आरोप लगने के बाद से पलाश चंदेल लगातार फरार है। पलाश चंदेल की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बता दें कि पलाश चंदेल के खिलाफ 19 जनवरी को एक युवती ने रेप का मामला दर्ज कराया है। तो रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने कहा था कि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर नेता प्रतिपक्ष के बेटे को बचाने का आरोप लगाया। तो आप ये देखिए कि रमन सिंह के बयान को ही कोडिट करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निशाना साध रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर जिस तरीके से सियासत हो रही है, इस पर खुलकर हालांकि बीजेपी ने कुछ भी नहीं कहा है। रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें, यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना। आज क्यों अपने बयान से ऊपर लड़ रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, और ये पर उपदेश कुशल बहुत है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग, रमन सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी निंदा नहीं किए। तो बिलासपुर की सड़क पर युवाओं का हुड़दंग देखने को मिला। बाइक पर 5 लोग बैठाकर सड़क पर हंगामा किया गया। सड़क पर धमा चौकड़ी का वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार बाइक चलाते वीडियो रील्स बनाते हुए नाबालिग नजर आए हैं, और ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है, जब रील बनाने के चक्कर में अपनी जान की परवाह भी नहीं करते, और इस तरीके से रील बनाने की कोशिश में कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। हुड़दंगी की तस्वीरें आप देखिए, और सबसे दुखद ये भी है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के चक्कर में, रीच पाने के चक्कर में जो युवा हैं वो बहुत ही गलत रास्ते की तरफ अब रुख कर रहे हैं।
जान की परवाह किए बिना खुद के साथ साथ और अन्य 5 लोगों की जान लेकर तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए नजर आए। बिलासपुर की सड़कों पर युवाओं का हुड़दंग देखने को मिला। तो तेज रफ्तार बाइक चलाते वीडियो और रील बनाते नाबालिग नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आया है और 5 लोग बैठाकर सड़क पर बाइक चलाते हुए तेज रफ्तार से ये वीडियो बनाया गया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया गया। तो देखिए, लगातार ऐसी अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं जब अश्लीलता फैलाई जाती है और एक बार फिर से ये वीडियो सामने आया है जहां पर नाबालिग एक ही बाइक पर 5-5 लोग बैठकर जाते हैं, जबकि 3 लोगों का बैठना भी कानूनन जुर्म है, यातायात का नियमों का उल्लंघन है। उसके बावजूद आप देखिए देर रात की जो तस्वीरें सामने आई हैं काफी चौंकाती हैं। एक बाइक में 5 लोग बैठे हुए हैं और बाइक की रफ्तार भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बाइक चलाई जा रही है। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, युवाओं का ऐसा लगने लगा है जैसे कि सोशल मीडिया पर रीच पाने के लिए अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। 5 लोग बैठकर बाइक चला रहे हैं, कोई एक्शन लिया गया क्या इस पर? देखिए, अभी तक पुलिस के संज्ञान में नहीं पहुंचा है पूरा मामला रेनू। ये बीती रात का ही मामला है। अमेरी चौक पर ये बाइक सवार जो युवक हैं वो बड़ी तेजी से बाइक चलाते हुए जा रहे थे और ऐसा प्रतीत होता है वीडियो से कि न्यूज रील बनाने का एक जो ट्रेंड चल गया है युवाओं में, बच्चों में, कुछ उसी तरह का ये भी वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया में। हालांकि पुलिस के संज्ञान में जैसे ही पहुंचेगा पुलिस कार्रवाई की जरूर बात करेगी, लेकिन सबसे बड़ी एक जो बात सामने आती है, लगातार इस तरह के वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, वीडियो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, लेकिन कानूनी शिकंजा जो है वो कस नहीं पा रहा है। इस तरह की चीजें हैं, सड़क पर अगर इस तरह से लोग चल रहे हैं, बाकी लोग भी दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं युवाओं के साथ ही साथ। तो कोई सबक लेने की जरूरत जो है वो महसूस नहीं हो रही। कभी तलवार लहराने वाले वीडियो, कभी तेज स्टंट के बाइक की वीडियो, और अब एक बार ये सोशल मीडिया में एक बार जो सीरीज सामने आ रही है कि 5 लोग जो है सवार हैं और काफी तेज रफ्तार में जा रहे हैं और वीडियो बनाया जा रहा है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि कानून को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने वाली ये तमाम चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि नाबालिग हैं जो इस तरीके से वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन करते हुए, यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया। हालांकि पुलिस ने अभी तक पुलिस के संज्ञान में वीडियो अब आया है न्यूज़ 18 के माध्यम से, देखना है कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। खबर मुंगेली से, जहां पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव का मामला, निर्दलीय अध्यक्ष अंकिता शुक्ला की कुर्सी बच गई। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं हुआ पारित क्योंकि बीजेपी के 5 और जेसीसीजे के 1 पार्षद ही पहुंचे वोटिंग करने। अंकिता शुक्ला बनी रहेंगी नगर पंचायत अध्यक्ष। अध्यक्ष के कांग्रेस के 6 सहित कुल 9 पार्षद नहीं पहुंचे वोटिंग करने। नाराज बीजेपी पार्षदों ने किया हंगामा, नगर पंचायत के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर लगाया आरोप, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया था और उसके चलते अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कुल 6 पार्षद मतदान प्रक्रिया के लिए उपस्थित हुए, सभी विधि मान्य हुए, किंतु जो 2 शर्तें हैं, एक कुल उपस्थित जो उनके 2/3 सदस्य और जो गठन करते हैं उनके आधे से अधिक, क्योंकि आधे से अधिक कम है इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और संवाददाता प्रशांत शर्मा जुड़ गया। प्रशांत, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो फिर बीजेपी के 5 और जेसीसीजे के 1 ही पार्षद वोटिंग करने पहुंचे? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से अध्यक्ष के ऊपर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया था और आज मतदान भी होनी थी और जिसमें केवल भाजपा के 5 पार्षद पहुंचे और जेसीसीजे के 1 पार्षद पहुंचे थे। कुल 6 पार्षदों ने ही मतदान किया, जबकि 15 पार्षदों वाली इस लोरमी नगर पंचायत में कांग्रेस के जो 6 पार्षद थे और अन्य 3 पार्षद, 9 पार्षद जो है आज मतदान के प्रक्रिया से नदारद रहे, जिसके चलते जो प्रस्ताव अविश्वास के लिए लगाया गया था वो पारित नहीं हो सका, जिससे कहीं न कहीं भाजपा में नाराजगी देखी जा रही थी। वहीं नगर पंचायत के बाहर काफी गहमा-गहमी का भी माहौल था और जो भाजपा पार्षद है उन्होंने आक्रोश में नगर पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन भी किया और नगरीय प्रशासन और जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं उनके खिलाफ मिलीभगत और भ्रष्टाचार के में संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत तमाम जानकारी के लिए।
स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। हड़ताल का आज 5वां दिन है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, प्रभावित हुई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। जूडा की हड़ताल से ओपीडी में कोई काम नहीं हो रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को खत्म कराने का अभी तक कोई बड़ा प्रयास स्वास्थ्य विभाग की ओर से नहीं हो रहा। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की लड़ाई के बीच में मरीजों का बुरा हाल है। और संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, जूडा की हड़ताल जारी है और सबसे अजीब बात यह है कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग का कोई भी जिम्मेदार पहुंचा नहीं है बातचीत करने के लिए कि बीच का रास्ता निकले। दूसरी तरफ अस्पतालों में मरीजों के हाल बेहाल हैं। देखिए रेणु, काफी एसेंशियल सेवा है और स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे प्रमुख सुविधाएं हैं। आंदोलन में जाने से पहले जो जूनियर डॉक्टर हैं उन लोगों ने स्वास्थ्य महकमे को इसकी सूचना दी थी और बड़ी बात यही है कि सूचना के बावजूद भी बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सका। कल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से प्रतिनिधि मंडल है जूडो का और उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन किसी तरह के नतीजे हैं वो सामने नहीं आए। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उसको लेकर के राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। तो दूसरी ओर जो जूडा के जो पदाधिकारी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक पत्र का जवाब नहीं आएगा, मतलब उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में प्रदेश के तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसका बुरा हाल है। चूंकि मरीज बड़ी संख्या में ओपीडी में आते हैं और डॉक्टरों के हड़ताल में होने की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से अभी जो जूडो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, आने वाले समय में अगर आंदोलन खिंचता है तो हो सकता है कि जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है वो भी इनको समर्थन दे और ऐसे में फिर आप जो मरीज हैं उनकी परेशानी है वो बढ़ना लाजमी है। अब जरूरत इस बात की है कि स्वास्थ्य महकमे को इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि आंदोलन तत्काल खत्म हो। बिल्कुल, और ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी भी है कि मरीज परेशान ना हो। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और खबर भिलाई से जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 महिलाएं झुलसी। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। 2 महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है। उमदा रोड स्थित मकान में हुआ हादसा। सफाई के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आई भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 महिलाएं झुलस गई हैं। पूरा मामला बताएं। एक की मौत भी हुई है। निश्चित रूप से काफी गंभीर मामला है ये दरअसल पूरा मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र के उमदा क्षेत्र का है, जहां पर आज कुछ देर पहले कुछ महिलाएं जो घर की सफाई कर रही थी वो छत में गई। वो हाथ में रॉड जैसा कुछ रखी हुई थी जो लोहे का था और यही वजह थी कि 11 केवी की लाइन में वो शॉर्ट सर्किट हुआ, वो उसकी चपेट में आ गई। काफी गंभीर अवस्था में घायल हो गई, जिसमें से तत्काल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 घायल है जिनका उपचार जारी है। पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है कि आखिरकार वजह क्या थी और किस तरह से हुआ था। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी जो सामने आई है उसमें यही बात सामने आई है कि घर की सफाई का कार्य किया जा रहा था और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। तो पूरे मामले में भिलाई 3 पुलिस जांच कर रही है रेणु, और जांच के बाद में और भी कुछ खुलासे होने की संभावना है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो और भी कुछ खुलासे होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और देखिए कि भिलाई 3 थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर एक महिला की मौत हो गई है, बाकी 2 महिलाओं की हालत काफी नाजुक है। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। आज बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात। ग्राम सरोरा और पुराना खपरी में करेंगे लोगों से मुलाकात। सरकार की योजनाओं के बारे में लेंगे फीडबैक। आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान। कहा अभी मार्च तक का करिए इंतजार। विधानसभा से आरक्षण बिल पास हुए हो गए करीब 50 दिन। आरक्षण को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का बयान। कहा राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते दिखाना चाहिए बड़ा दिल। आरक्षण